हाँ यस। सो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन डिराइव किया था। ओके, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन डिराइव किया था और वो कैसे डिराइव किया था वो भी हमने डीपली समझे थे। सो और फिर हमने बोला था कि टेन थीटा नॉट एंड माइनस 1/2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट टू द होल स्क्वायर और ये साथ में जी भी, वो पूरा का पूरा क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको ही हम ऐसा लिख सकते हैं y is equals to ax plus bx square and which is the equation of a parabola. That's why हमें जो शेप मिल रहा है that is of say parabolic shape. Done? यहाँ तक हमने देखा था। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की। वो बात करें इसके पहले, क्योंकि वो रिवीजन चाहिए ही होगा थोड़ा, जो हमें बेसिकली चाहिए वो क्या। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमारा मेन था हमारा क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसको हम लिखते हैं r की टर्मिनोलॉजी में और x और y की टर्मिनोलॉजी में लिखे तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में x नॉट प्लस ये u मतलब v नॉट लिखते थे हम, तो v नॉट x t प्लस हाफ a x t का स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस v नॉट y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर। ये हमने, ये तो पता ही है, ये तो हम लेके आए हैं। वैसे ही दूसरा कौन सा, वैसे ही दूसरा सपोज हमारे पास है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो उसको भी अगर हम तोड़ दे तो क्या हो जाएगा, v x इज इक्वल्स टू v नॉट x प्लस a x t। v मतलब vx मतलब x कंपोनेंट लिख रहे हैं तो u इज द v नॉट, तो v नॉट का भी x कंपोनेंट ax इंटू t। वैसे ही y लिखे तो vy इज इक्वल्स टू v नॉट y प्लस a y t। ये तो बेसिक से ही हमें पता है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अब करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है कि x डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं था। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है और y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो क्यों है, वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो हम माइनस जी लेने वाले थे, राइट वो हमने लिया भी था। सो ax और ay और कुछ रखना पड़ेगा क्या, दैट्स इट। और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वो भी ले सकते थे क्या, स्टार्टिंग के लिए v नॉट x और v नॉट y को जीरो ले सकते थे फॉर स्टार्टिंग कंडीशन ना, फॉर पूरी कंडीशन फिर सिर्फ फॉर स्टार्टिंग कंडीशन हम v नॉट x और v नॉट y को जीरो ले सकते थे। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला निकालें तो अब वापस कलर चेंज करते हैं, तो फॉर्मूला निकाले तो हमारा x का फॉर्मूला हो जाएगा x नॉट। तो क्या पहले से हमारे ऑब्जेक्ट में x नॉट मतलब क्या, जो मोशन स्टार्ट हुई उससे पहले से ही कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो वो तो कुछ नहीं है। हमारा x नॉट और y नॉट तो क्या है, जीरो। पहले से ना x में कुछ हुआ है डिस्प्लेसमेंट और ना ही y में हुआ है, क्योंकि x नॉट और y नॉट क्या बोल रहे हैं, इनिशियल x नॉट मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड y नॉट मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। वो तो कुछ है ही नहीं, हम तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो तो जीरो हो गया। अब है यहाँ पे v नॉट x, तो v नॉट x को हमने दो फॉर्म में लिखा था, v नॉट x है, v नॉट x यहाँ पर है, v नॉट x ये, तो v नॉट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, v नॉट x और v नॉट y। तो v नॉट x को कैसे लिखते थे हम, v नॉट कॉस थीटा, याद आया, v नॉट x को कैसे लिखते, यहाँ पे थीटा है भाई, ये सब याद है ना, ये हमारा क्या है v नॉट, तो इसको लिए हम लिखते थे, ये हो गया मेरा v नॉट x और ये हो गया मेरा v नॉट y और ये थीटा है, तो v नॉट x इज इक्वल टू क्या था, v नॉट कॉस थीटा और v नॉट y इज इक्वल टू क्या था, v नॉट साइन थीटा। याद आ गया, जल्दी जल्दी याद करो। हाँ, तो x इज इक्वल टू वी नॉट की जगह में लिख रहा हूँ, वी नॉट x की जगह में लिख रहा हूँ वी नॉट कॉस थीटा नॉट। डन। और फिर t है तो t,
फिर ax, लेकिन ax तो 0 है तो ये भी गया 0, तो x मुझे ये मिला ये यूज करके। देन y क्या मिलेगा, तो y नॉट भी 0 ही है। देन v नॉट y, तो v नॉट y क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू t प्लस, अब यहाँ पे y ay 0 नहीं है, y तो ये है, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। डन। ओके, वैसे ही ये लिखते हैं, कौन सा कलर रह गया, ब्लैक। ओके, सो वी एक्स लिखते हैं। वी नॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। डन। अगेन ए एक्स की जगह 0 खत्म, फिर तो ये तो बस इतना ही आया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई, मतलब वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस ए वाई की जगह जी, क्या बात कर रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ सही है। सो माइनस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ करेक्ट है, माइनस जी, हाँ करेक्ट है। ओके, तो ये तो बेसिक है, हमें पता ही है, इतना तो हमें पता ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं। अब आ जाओ टाइम पे हमारे। सो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कौन सा टाइम, मैक्सिमम हाइट तक का पहुंचने का टाइम, मतलब कहां पे, यहां से स्टार्ट कर रहे हो और तुम मैक्सिमम हाइट पर जा रहे हो, मैक्सिमम हाइट पर। जैसे ही हम मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे, तुम सीधे जा रहे हो या तुम वर्टिकली जा रहे हो या तुम टेढ़े जा रहे हो, ओके, मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे, जब मैक्सिमम हाइट पर रीच हो गए तब वी वाई 0 हो जाएगा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। पहले तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन था, इसलिए हम ऊपर जा रहे थे, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी था और वाई डायरेक्शन भी था, तो हम दोनों डायरेक्शन में जा रहे थे, एक्स में भी जा रहे थे और वाई में भी जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचे, तो वेलोसिटी इन वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में अब तो ऊपर जाने ही नहीं वाला, नहीं जाने वाला, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। डन। तो जो हमारा वी वाई है, कहां गया, ये रहा, इसको हम 0 ले लेते हैं। डन। स्टार्ट करें। ओके, तो कौन सा कलर बाकी रह गया, रेड है क्या ये, हाँ रेड ही है। अच्छा, तो हाँ क्या था, इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, तो अब 0 ले लिया तो फिर से क्या, ये माइनस जी टी इस साइड आ जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा, तो 0 हटाओ, यहाँ पे प्लस में क्या हो गया, जी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। डन। और ये t यहीं पे है और g नीचे चला जाएगा, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय g। ओके, तो t आ गया हमारा, खत्म, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय g। ओके, ये मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए का टाइम है ना, क्योंकि वी वाई कब 0 होगा, जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तब, तो मैक्सिमम हाइट पर होगा तब 0 लिया है, तभी उसके बेस पर ही हमें ये मिला है। तो मतलब इसमें जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा, मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो टाइम होगा ये। तो इसको मैं लिख लेता हूं Tm, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, दैट्स इट, खत्म। डन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब इसके लिए अलग से नहीं बताया गया है, तो हम भी इसी में कर लेते हैं, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से शुरू हुआ, पूरा मैक्सिमम हाइट पर चला गया, फिर वापस यहाँ पे नीचे आ गया, मैं बोर्ड से बाहर चला गया, यहाँ आ गया। ओके, तो ये जो पूरा हुआ, इसमें कितना टाइम लगा ये फाइंड करते हैं हम। डन। तो ये समझ, ये तो खत्म, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। कुछ भी नहीं किया हमने, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइंड करना था, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर इन वाई, वी वाई 0 हो जाएगा, तो हमने वी वाई की जगह 0 रख दिया, सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट। डन। अब आगे इसको छोटा करते हैं पहले तो। ओके, आगे हमें क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और फिर यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंच गया मतलब क्या, उसका y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब तक तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जैसे ऐसे जा रहा है, x में भी आगे बढ़ रहा है, y में भी आगे बढ़ रहा है, x में भी आगे बढ़ रहा है, y में भी आगे बढ़ रहा है। अब यहां पहुंच गया, अब यहां मैक्सिमम पहुंचने के बाद अभी भी जा तो रहा ही है, x में भी आगे बढ़ रहा है और y में डाउन जा रहा है, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y, क्योंकि अब तो y नीचे जा रहा है ना, तो पॉजिटिव x नेगेटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव y। और यहां जैसे ही पहुंच गया, रख आ गया, ग्राउंड से स्टार्ट किया था, वापस ग्राउंड पे आ गया,
तो अब उसका y होगा क्या कुछ, अब क्या y होगा, अब नीचे थोड़ी, जमीन के नीचे थोड़ी चला जाएगा, जमीन पर पहुंच गया, y क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आया? अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कब, जब फ्लाइट खत्म होगी तब, जब पूरी फ्लाइट खत्म हो गई मतलब ग्राउंड पर आ गया तब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो हम y जो है, कहाँ गया हमारा y, ये रहा, ये जो हमारा y है उसको 0 लेते हैं। तो ये देखो y की जगह 0 ले रहा हूं, तो दिस इज 0 इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा 0। अब यही t है तो इसको मैं क्या ले लेता हूं, tf, क्योंकि फ्लाइट का टाइम है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो वो tf हो गया। ओके, मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ओके, tf माइनस हाफ g, ये t को भी tf ही लिख लूंगा, स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ g tf का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू tf। एक tf को तो मार दो गोली। ओके, एक तो गया, एक बाकी है, उसको ले जाते हैं। सो ये 2 को और g को भी भेजो उधर। सो ये कैसा tf इज इक्वल्स टू 2 ऊपर चला गया, 2 v नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड, क्या गया 2 गया, हाँ g नीचे आ गया, कुछ बाकी रह गया, 2 v नॉट साइन थीटा नॉट और एक g नीचे आ गया, tf वहीं पे है। यस, दैट्स इट, डन। अब देखो ये 2 v नॉट साइन थीटा नॉट g, ये पूरी फ्लाइट का टाइम है। अब v नॉट साइन थीटा नॉट g, v नॉट साइन थीटा नॉट g, ये तो मैक्सिमम हाइट का टाइम है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा उसको ही तुम 2 बार गिन लोगे तो वो क्या आ जाएगा, पूरी फ्लाइट का टाइम। तो ये है पूरा tm, मैक्सिमम फ्लाइट का टाइम। सो इट इज आल्सो इक्वल्स टू, फ्लाइट टाइम इज आल्सो इक्वल्स टू 2tm। सिंपल, डन। तो दैट्स इट, ये था हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये डिराइव करना तो इजी है, राइट? तुम्हें फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हर बार डिराइव करना पड़ेगा। 2 चॉइस है तुम्हारे पास, ऐसे डिराइव करना कुछ लेंथी है नहीं। ओके, लेकिन बार बार न्यूमेरिकल करोगे, बार बार करोगे या फिर बार बार बोलोगे, एटलीस्ट याद रखोगे। अरे मैथ्स के इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स 10 तक याद करते आ रहे हो, तो ये तो कुछ नहीं है। ओके, तो जैसे हमने याद रखा है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at एंड 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो भाई ये और ज्यादा 5-6 और क्या है। ओके, डन। तो वो याद रख लेना, मैंने तो नहीं रखे बट तुम रख लेना। ओके, क्योंकि मुझे तो डिराइव ही करने हैं। ओके, सो ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2tm, और tm क्या है, v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। क्या है, v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। क्या है, v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। याद रह गया, tm क्या है, v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g, और tf क्या है, ट्वाइस tm। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।